हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए मैंने इस हफ्ते जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे उनका रिवीजन क्लास लेकर आया हूं, जो 10 मई से लेकर 15 मई के बीच है। ठीक है, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, CHSL, CGL, RRB, NTPC, UPSI, DRDO, MTS आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे मैंने जो करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे उनको रिवीजन आपका अच्छे से हो सके। तो चलिए पहले इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है 8 मई के लिए। कब? 8 मई के लिए मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। हाल ही में किस देश ने फाइजर वैक्सीन को आपातकाल उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है श्रीलंका ने फाइजर वैक्सीन को आपातकाल उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो असम के, यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बन गए हैं। हाल ही में भारत और किसके बीच 8 वर्ष बाद पुनः FTA वार्ता शुरू हुई है? यहाँ पर टर्म आया है FTA, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके भी तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच 8 वर्ष बाद यह वार्ता शुरू हुई है। हाल में किस राज्य सरकार ने अपने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए हैं? तो इसका आंसर है तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पर मैं इन्हें केवल वन लाइनर के रूप में करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चनों को डिटेल में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। जो मेरी पिछली वीडियो जितनी भी हैं उनमें आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कितने सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है? तो कोविड-19 से निपटने के लिए उन पर चर्चा करने के लिए 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। हाल ही में M. के कौशिक का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो यह हॉकी से संबंधित हैं। हाल ही में किस संगठन ने कोविड विरोधी 2DG अनुप्रयोग विकसित किया है? तो अभी हाल ही में जो DRDO है इसने 2DG अनुप्रयोग विकसित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है हरियाणा सरकार ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव अभियान शुरू किया है। हाल ही में किसने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो अनुपम खेर ने जो न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। हाल ही में किस देश की कीमा रीता ने 25वीं बार एवरेस्ट फतेह किया है? तो यह नेपाल की हैं, जिनका नाम है कीमा रीता। इन्होंने 25वीं बार एवरेस्ट फतेह किया है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है? तो जर्मनी ने 2025 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई योजना मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने नई योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना। हाल ही में किस भारतीय महापुरुष की 9 मई को 481वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो अभी हाल ही में जो महाराणा प्रताप हैं, कौन? महाराणा प्रताप, इनकी 9 मई को 481वीं वर्षगांठ मनाई गई। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने कोबी वैन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो इसका आंसर है दिल्ली पुलिस ने। हाल ही में स्पेनिश ग्रां प्री फार्मूला वन रेस किसने जीती है? तो लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रां प्री फार्मूला वन रेस जीती है। हाल ही में किस ड्रग फर्म को भारत में फेविपिराविर टैबलेट बनाने और बाजार में बेचने के लिए DHHS से मंजूरी मिल गई है? तो अभी हाल ही में जो बेबी मेड लैब्स है इसके लिए भारत में फेविपिराविर टैबलेट बनाने और बाजार में बेचने की अनुमति मिल गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 राज्यों को 7,723 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने 10 राज्यों को लिए 7723 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी है। हाल ही में किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में एरिना सवालेंको ने, यह महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैड्रिड ओपन खिताब जीता है, मैड्रिड ओपन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किए हैं? तो अभी हाल ही में
बिहार राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक लॉन्च किए हैं। हाल ही में महामारी पर ग्लोबल टास्क फोर्स 2 देशों में किसके बीच बनाया गया है? तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच बनाया गया है ये ग्लोबल टास्क फोर्स 2 देशों के बीच। हाल ही में महामारी पर ग्लोबल टास्क फोर्स, ये क्वेश्चन रिपीट है, सॉरी। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हर वर्ष 12 मई के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। कब? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई के लिए। किन की याद में? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में। हाल ही में चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? तो अभी हाल ही में चौथी भारत और स्विस वित्तीय वार्ता शुरू की गई दिल्ली में। स्विस मतलब क्या है यहाँ पे? स्विट्जरलैंड, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया? तो 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो पद्म कुमार माधवन नायर को रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रमुख के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीजों की मदद के लिए मिशन हौसला शुरू किया है? तो इन्होंने उत्तराखंड की पुलिस है जिसने कोविड मरीजों की मदद के लिए मिशन हौसला शुरू किया है। हाल ही में वेणुगोपाल चंद्रशेखर का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो यह हॉकी से संबंधित थे जिनका नाम था वेणुगोपाल चंद्रशेखर। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवारा पशुओं को विशेष धन जारी किया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के लिए विशेष धन जारी किया है। हाल ही में किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए 13.7% से घटाकर 9.3% कर दिया है? तो अभी हाल ही में जो मूडीज़ है इसने भारत की जीडीपी 13.7% से घटाकर 9.3% कर दिया है। हाल ही में सीबीआईसी ने कोविड प्रभावित अधिकारियों के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में आश्वासन योजना शुरू की है सीबीआईसी ने कोविड प्रभावित अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए। हाल ही में ब्रिक्स EWG की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में ब्रिक्स EWG की बैठक आयोजित की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो अनाथ बच्चे हो गए यानी जिनके माता पिता भी कोरोना के कारण मर गए और जो अनाथ हो गए उनके लिए 5,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। हाल ही में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के 8वीं किस्त कौन जारी करेगा? तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो यह प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई के परामर्श से कौन से बॉन्ड यानी कि लॉन्च करने की घोषणा की है यानी फैसला किया है? तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। कौन से? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड करेगी केंद्र सरकार। हाल ही में किस देश ने अपने पहले प्रमुख अपतटीय पवन चक्की संयंत्र को मंजूरी दी है? तो जो अमेरिका है इसने अपने पहले अपतटीय पवन चक्की संयंत्र को मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिना आईडी प्रूफ के टीकाकरण की अनुमति दी है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने बिना आईडी प्रूफ के टीकाकरण की मंजूरी दी है। हाल ही में होमेन बारगोहेन का निधन हो गया। वह कौन थे? तो यह एक लेखक थे। लेखक होने के साथ साथ असमिया भाषा के लेखक थे, साथ साथ यह पत्रकार भी थे। हाल ही में IREDA को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्राप्त किया गया? तो यह प्राप्त किया गया प्रदीप कुमार दास के द्वारा, ठीक है। हाल ही में कोविड-19 रोगियों को संभावित प्लाज्मा दाताओं से जोड़ने के लिए किसने संजीवनी मंच लॉन्च किया है? तो स्नैपडील ने, ठीक है। संभावित कोविड-19 रोगियों को संभावित प्लाज्मा दाताओं से जोड़ने के लिए संजीवनी मंच लॉन्च किया है किसने? स्नैपडील ने। उम्मीद है आप लोग इन क्वेश्चनों को
अच्छे से रिवीजन कर पाए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।